हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर करेंगे। इसमें हमने पहले वाले वीडियोज़ में पहले वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। ये वाला टॉपिक हमारे जो पहले वाले वीडियो है उसमें रह गया था, क्योंकि ये हमने छोड़ दिया था कि इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक जो इग्निशन टेम्परेचर था वो अच्छी तरह से कंप्लीट करना था। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं और आज और आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, मतलब माचिस जो है वो कैसे बनी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है। मैचस्टिक है उसकी, मतलब माचिस है उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। करीब 5000 साल से भी ज़्यादा सालों पहले पाइनवुड डिप्ड इन सल्फर, मतलब चीड़ का जो पेड़ होता है, पाइनवुड मतलब चीड़, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको सल्फर में डुबोया जाता था। वर यूज्ड एज मैचेज इन द एंसेंट इजिप्ट, मिस्र में, इजिप्ट में सबसे पहले 5000 साल पहले जो चीड़ के जो पेड़ होते थे उनके छोटे छोटे टुकड़े सल्फर में डुबोया जाता था और उनको माचिस की जगह यूज किया जाता, मतलब माचिस की तरह यूज किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो अब माचिस हम यूज़ करते हैं वो लगभग 200 साल पहले ही बनाई गई हैं। उससे पहले यही इस तरह से माचिस बनाई जाती थी। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एक तो ये, एक पोटासियम क्लोरेट, दो हो गए, और एक वाइट फास्फोरस, ये तीनों मिलाए जाते थे। उनके साथ कुछ गोंद भी मिलाया जाता, ग्लू भी मिलाया जाता था और उसके साथ थोड़ा सा स्टार्च भी मिलाया जाता था। वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच, मतलब जो माचिस की तिल्ली होती है, ये एक लकड़ी ले ली, इसके ऊपर इन सबको मिक्स करके ऐसे चिपका दिया जाता था। किसको, एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस, उसके साथ गोंद भी मिलाया जाता क्योंकि उससे चिपक जाता था ये, और थोड़ी स्टार्च भी इसमें मिला ली जाती थी और इसको, ये जो माचिस की तिल्ली है उसके एक सिरे पर चिपका दिया जाता था। एंड अप्लाइड इट ऑन द हेड ऑफ मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब किसी रफ सरफेस पर इसको रगड़ा जाता था तो जो वाइट फास्फोरस, जो इसमें वाइट फास्फोरस होता था, वो फास्फोरस गोट इग्निटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अपने हाथों को आपस में रगड़ कर देखो, जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट उत्पन्न होती है, हीट पैदा होती है। तो जब भी इसको, माचिस की तिल्ली को जब किसी भी रफ सरफेस पर रगड़ा जाता था तो हीट पैदा होती थी, गर्मी उत्पन्न होती थी और उससे ये जलने लग जाती थी, मतलब आग पकड़ देती थी, आग इसमें लग जाती थी, आग जलने लग जाती थी। दिस स्टार्टेड द कंबसन ऑफ मैच, और इससे माचिस की जो तिल्ली है उसका कंबसन, मतलब उसका जलना शुरू हो जाता था। लेकिन वाइट फास्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस, लेकिन वाइट फास्फोरस डेंजरस होता था किसके लिए, एक तो वो जो माचिस बनाते थे, जो वर्कर्स होते थे जो कि माचिस बनाते थे, और एक उनके लिए भी जो माचिस को यूज करते थे, उनके लिए ये डेंजरस होता था। तो फिर भाई क्या किया आजकल, फिर सेफ्टी के लिए जो वाइट फास्फोरस जो था उसको हटा दिया गया। पहले क्या क्या थे, वाइट फास्फोरस था और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था और पोटासियम क्लोरेट थे। तो वाइट फास्फोरस को यहाँ से हटा दिया गया और सिर्फ क्या रखा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड रखा, पोटासियम क्लोरेट रखा। वाइट फास्फोरस जो ये था नहीं, यहाँ पर देखिए वाइट फास्फोरस, इसको हटा दिया गया, इन दोनों को रखा गया बस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास, और जिस सरफेस पर इस माचिस को रगड़ा जाता था उस पर पाउडर्ड ग्लास, मतलब जो शीशा होता है, कांच होता है, उसको पीस कर वो इस पर लगा दिया जाता था, और इसमें थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस भी लगा दिया जाता था, लाल फास्फोरस ये भी इसमें लगा दिया जाता था, मतलब मिक्स कर दिया जाता था। विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि वाइट फास्फोरस से कम डेंजरस होता है। देखिए रेड फास्फोरस भी डेंजरस होता है लेकिन वाइट फास्फोरस से कम डेंजरस होता है। वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है जितना वाइट फास्फोरस आग पकड़ता है इतनी जल्दी। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब मैच स्टिक को रगड़ा जाता था
तो कुछ रेड फास्फोरस, जो ये रेड फास्फोरस है ये वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता था। और दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटासियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड। तो जो पोटासियम क्लोरेट यहाँ पर ये देखिए, ये पोटासियम क्लोरेट, ये पोटासियम क्लोरेट जो इसमें डाला था पहले, उससे रिएक्ट कर जाता था। क्या कि जो रेड फास्फोरस जो है ये वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ, और वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होते ही ये जो पोटासियम क्लोरेट है इससे रिएक्शन कर जाता था एंड प्रोड्यूस अनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है ये जलने लग जाता था, इसका कंबशन शुरू हो जाता था। तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो पाइन वुड है उसकी लकड़ी को सल्फर में डिप किया जाता था और उसको माचिस की तीली की तरह यूज़ किया जाता था। उसके बाद एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता था कुछ ग्लू और स्टार्च को मिलाकर, और ऐसे माचिस बना दी जाती थी। फिर उसको रगड़ा जाता था तो वो जलने लग जाता था वाइट फास्फोरस, उसका कंबशन होना शुरू होता था। लेकिन वाइट फास्फोरस डेंजरस होता था इसलिए उसको हटा दिया गया और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट को रखा गया, और शीशा होता है, कांच होता है, उसका पाउडर बनाकर इसके साथ रेड फास्फोरस में मिक्स करके और सरफेस पर लगा दिया जाता था। फिर उस पर जब इसको मसाले को रगड़ा जाता था तो रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में चेंज हो जाता था, और उससे फिर जो ये है पोटेशियम क्लोरेट ये इसके साथ रिएक्शन करता था और फिर हीट प्रोड्यूस होती थी। फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है उसके साथ रिएक्शन होती थी और जलना शुरू हो जाता था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो ऐसे माचिस बनी है। तो ये माचिस की हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये हाउ डू वी कंट्रोल फायर, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और मैचस्टिक की हिस्ट्री एक अलग टॉपिक है। तो हम नए टॉपिक से ही शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।